इमरान खान बार बार कहते हैं कि मुझे मोहम्मद मुर्सी की तरह मार दिया जाएगा, मोहम्मद मुर्सी के साथ जो हुआ उसी तरह उसको स्लो स्लो कत्ल कर दिया गया था, मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये जो वाकई हुकूमत अगर कुछ छुपाना नहीं चाह रही तो फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान को क्यों नहीं जाने दिया गया? डॉक्टर फैसल सुल्तान भी पेम्स अस्पताल पहुंचाए जा सकते थे, उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का इलाज होता तो वो कुछ सवालात उठाते, कुछ चीजें पता करते। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान को यरगमाल बनाया गया, पहले जेल में और फिर उसके बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। कई घंटे रखने के बाद सुबह उन्हें कहा गया कि इमरान खान साहब नहीं आ रहे, आए आपको हम छोड़ाते हैं। तो उनको ले जाके अडियाला जेल के बाहर जहां गाड़ी खड़ी थी वहां छोड़ दिया गया। यहां से आपको इस बात का अच्छी तरह आइडिया हो जाना चाहिए कि हुकूमत कुछ ना कुछ तो छुपाना चाहिए, कुछ ऐसा है मेडिकली जो वो नहीं चाहते कि जो सीनियर डॉक्टर हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनके सामने कुछ चीजें आए। ये जो जुल्म किया गया है ना, इसने पूरा का पूरा सिनेरियो तब्दील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मीटिंग हुई उससे भी एक चीज सामने आती है कि वहां जो लोग मफामत पे यकीन रखते थे, तहरीक इंसाफ में ग्रुप ऐसा भी है ना, वो चाहते हैं कि बातचीत की जाए, कोई मसले का हल निकाला जाए। तो तहरीक इंसाफ में जो लोग मफामत पर यकीन रखते थे, ये 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ वो दीवार के साथ लग गए। जबकि जो मुजामती ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसका बयानिया दुरुस्त साबित हो रहा है, उसका बयानिया ज्यादा मजबूत साबित हो रहा है। और इमरान खान साहब का जब ये स्टेटमेंट आया कि सुहेल अफरीदी देखो तैयारियां तेज करे और अपनी तहरीक को तेज करे, तो फिर सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को ठंडा कर पाती है या नहीं, क्योंकि जब इमरान खान साहब की आंख का मामला आया था तो वो ऐन मौका था जब एक तहरीक खड़ी की जाती, जोर लगाया जाता, सारे निकलते, शोर मचाते और बेशक खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देते, कुछ भी करते। इमरान खान ने तो पहले ही कहा था कि जब मुझे कैद तन्हाई में डाला जाए तो सुबह बंद कर देना, तो इन्होंने तब सुबह बंद नहीं किया था। तो बहुत सारी चीजें जो इमरान खान साहब ने कही वो नहीं की गई। तो सुहेल अफरीदी को यह दबाव तब डालना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, सूबाई हुकूमत को डालना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इन्होंने इनडोर एहतजाज किया और इस सारे मामले को ठंडा कर दिया था। लेकिन अभी भी मौका है, सुहेल अफरीदी के पास अभी भी मौका है, वो इस मौके से फायदे उठाकर नौजवानों की बड़ी तादाद को, यानी मिलियंस के अंदर वो नौजवानों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनके बीच में जाएं, गली मोहल्लों तक अपने नौजवानों को भेजें, तमाम वुज़रा की ड्यूटियां लगा दें, अपने साथ जितने नौजवान हैं किसी को सांस ना लेने दें, सबको भिजवाएं एक एक जिले के अंदर, आगे जिले के अंदर कमेटियां बनाएं, तहसीलों के अंदर कमेटियां बनाएं, यूनियन काउंसिल के लेवल तक जाएं, हर गली मोहल्ले में वार्ड तक पहुंचे और हर जगह के ऊपर नौजवानों को इकट्ठा करें, उनकी रजिस्ट्रेशन करें, उनको उनकी ड्यूटियां बताएं और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से निकल कर आए। ये मिलियंस के अंदर लोग निकल आएंगे, ये हो सकता है, पॉसिबल है। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, अगर उसके लिए भी कोई बंदे नहीं निकाल सकता ना, तो फिर उसको सियासत करने का कोई हक नहीं है जो नहीं निकाल सकता। बहरहाल अब देखते हैं, सुहेल अफरीदी की ड्यूटी तो बहुत बढ़ गई है और अब मुजामत वाले आगे भी आ गए हैं, तो होता क्या है।